दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यूं तो दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हर कहीं व्याप्त है, लेकिन हमेशा खुश वही रहता है जो इस सोच से चलता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी कि जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज की कहानी उसी पे आधारित है। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक नगर में एक जुलाहा रहा करता था। वह स्वभाव से अत्यंत ही शांत था, नम्र था तथा मिलनसार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को कुछ शरारत सी सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखिए इसे गुस्सा कैसे नहीं आता है, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और आज का हमारा यही टास्क है कि इन्हें गुस्सा दिलाना ही है। उनमें से एक जो लड़का था वो एक बहुत ही धनवान बड़े रिच फैमिली का माता पिता का पुत्र था। वो वहां पहुंचकर बोलता है कि यह जो साड़ी आपकी है वह आप कितने में दोगे। तो जुलाहे ने कहा यह साड़ी तो 10 रुपए की है। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोलता है कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी साड़ी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे। तो जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा कि इसका दाम 5 रुपया हो गया। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और फिर अपनी सोची समझी शरारत के अनुसार उसका भी दाम पूछता है, लेकिन जुलाहा जो कि अपने सामने अपनी साड़ी के 4 टुकड़े होते हुए देख रहा था, लेकिन उसने फिर भी शांति का साथ दिया और उसने बताया कि अब इसकी कीमत 2.5 रुपए हो गई है। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोलता है कि अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के हैं। जुलाहे ने शांत स्वभाव जुलाहे ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि बेटा, अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी किसी भी काम के नहीं रहे, किसी भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को अपने किए पर शर्म आती है और वो कहने लगता है कि मैंने तो आपका नुकसान कर दिया है, अतः आपको मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का था, जुलाहे ने जब अपनी साड़ी ली ही नहीं, जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे का अभिमान जाग जाता है और वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही अमीर आदमी हूं, तुम तो गरीब हो, मैं ये रुपए तुम्हें दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सह पाओगे और नुकसान जो मैंने किया है उस नुकसान की भरपाई भी मुझे ही करनी चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ये घाटा पूरा कर ही नहीं सकते हो, कि सोचो कि किसान का कितना श्रम लगा होगा तब ये कपास पैदा हुई होगी, फिर मेरी स्त्री यानी कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना था और इस सूत को काता था, फिर मैंने उसे रंग से भिगोया था और रंग से भिगोने के बाद उसे बड़े ही करीने से बुना था। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब कोई इसे पहनता, कोई इसका लाभ उठाता, कोई इसे बड़े ही करीने से उपयोग करता, पर तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, रुपए से यह घाटा कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर दया और सौम्यता थी, किंतु लड़का तो शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह जुलाहे के पैरों में गिर जाता है। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर अपने हाथ उसके पीठ पर फिराते हुए कहता है, जुलाहा कि बेटा, यदि आज मैं तुम्हारे ये पैसे ले लेता तो उससे मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है आज। कोई भी उससे लाभ नहीं हो पाता, न तुम्हें लाभ हो पाता, न ही तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए किसी भी अन्य इंसान को लाभ हो पाता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी साड़ी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे जिंदगी। तुम्हारा पश्चाताप या अपने अभिमान को पहचानना ही मेरे लिए काफी है, मेरे लिए यही कीमती है, मेरे लिए यही मूल्य था मेरी साड़ी का, जो कि बहुत ही ऊंचा मूल्य है। जुलाहे की ऊंची सोच समझ और संयम की पराकाष्ठा ने एक लड़के का ही नहीं उसके सारे दोस्तों का जीवन बदल दिया और वह जुलाहा कोई और नहीं था,
वह थे संत कबीरदास। जी हाँ दोस्तों, वह थे संत कबीरदास जिन्होंने हजारों दोहे लिख के एक एक दोहे में हमें समझाया है कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। जीवन दर्शन उन्होंने जो समझाया है वह अनमोल है। तो दोस्तों फिर से मैं वही बात कहूंगा कि दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हर कहीं कोने कोने में व्याप्त है, मगर आप हमेशा खुश रहिए। हमेशा इस सोच के साथ जिंदगी जिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नई कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और मुझे मिले मेरा मोटिवेशन, जो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से बहुत ही बढ़ जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।